लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच दूसरों का हक मारने की प्रवृत्ति है। लालच का अर्थ ही है अपनी आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करना, और जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक हासिल करने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं किसी का हक मार रहे होते हैं। लालच हमारे चरित्र का हनन भी करता है। लालच करने से भले ही हमें त्वरित लाभ होता दिखे, लेकिन अंत में लालच से नुकसान ही होता है। मक्खी बैठी शहद पे पंख गड़ाए, उड़न की आशा करे, लालच बुरी बलाए। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे जो उनकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वह नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगीं। तूफान से बचने के लिए गडरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया बकरियों को गुफा के अंदर रस्सी से बांधकर आसपास के एरिया का जायजा लेने के लिए बाहर निकला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बहुत सारी जंगली भेड़ें मौजूद थीं। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गडरिये को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाएं तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा भेड़ें तो आसपास कई गांवों में नहीं है, किसी के पास भी। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ देर में इन्हें बहला फुसला कर अपना बना लूँगा, फिर इन्हें साथ लेकर गांव में चला जाऊँगा। यह सोचते हुए वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमजोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या ज़रूरत। उसने फौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह एक बार फिर उस गुफा में वापस पहुंचा। काफ़ी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थीं। गडरिये को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यह सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा, लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही भेड़ें वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगीं। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत थीं। वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गईं। मन ही मन बड़बड़ाता रहा कि तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम सब। गडरिया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें नहीं बल्कि वो खुद है, जिससे भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियों को खो दिया। आज हम इंसान भी यही कर रहे हैं। जिससे हमें कुछ लाभ मिल सकता है उसी से हम आत्मीय संबंध रखते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय